हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ अच्छे से चल रही होंगी। तो ये टाइम एग्ज़ाम का है और रिवीजन का है। तो चलिए आज एक टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आदिकाल जो था उसका नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है और प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए पहला हम देखते हैं। सबसे पहला, आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल कहा था। चारण काल कहा था किसने? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन चारण काल। ठीक है। ग्रियर्सन ने द मॉडल वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान भी लिखा था। ठीक है। ग्रियर्सन एक हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं। तो इन्होंने आदिकाल का नामकरण क्या किया? चारण काल किया। ठीक है। दूसरा देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है प्रारंभिक काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था मिश्रबंधु। ठीक है। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था मिश्रबंधुओं ने। गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे जिन्होंने मिलकर के मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी का साहित्य लिखा था और इसमें इन्होंने 5000 कवियों का वर्णन किया था। तो इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा दी थी। तो प्रारंभिक काल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी थी? मिश्रबंधुओं ने दी थी। ठीक है। मिश्रबंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा दी थी या प्रारंभिक काल कहा था। ठीक है। अगला है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। ठीक है। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था हिंदी के सबसे बड़े इतिहासकार, आलोचक, जो भी आप कहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बिना हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट ही नहीं हो सकता था। तो वीर गाथा काल इन्होंने नाम दिया। क्यों नाम दिया वीर गाथा काल? क्योंकि आदिकाल में ज़्यादातर रासो साहित्य लिखे गए थे, जिसमें पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, ये सारी रचनाएं की गई थी जिसमें कि राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया था। तो इस वजह से रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या काल कहा? वीर गाथा काल कहा। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य भी कहा था। तो ये पूछा जाता है कि वीर गाथा काल किसने कहा था या वीर गाथा काल नामकरण आदिकाल का किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अगर ये पूछता है कि वीर गाथा काल किस काल को कहते हैं, तो वो हो जाएगा आदिकाल। ठीक है। तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिद्ध सामंत काल। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा गया था और इसको याद करना बहुत आसान है। सिद्ध सामंत काल से स्टार्ट होता है और राहुल सांकृत्यानंद का नाम भी जो है बीच में से शुरू होता है। तो ये सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल सांकृत्यानंद ने। ठीक है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने बोला था या किसने उसकी संज्ञा दी थी? तो राहुल सांकृत्यानंद जी ने। ठीक है। अगला नाम है बीज वपन काल। बीज वपन काल। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का जो बीज पड़ा था वो आदिकाल में पड़ा था। तो ऐसा मान करके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल बोला। ठीक है। बीज वपन काल बोला। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या बोला? बीज वपन काल। यहाँ हम जो नामकरण देख रहे हैं वो आदिकाल का देख रहे हैं। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आचार्यों ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी, क्या नाम दिया, वो हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। अगला है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल की
वीरगाथा काल या वीरगाथा काल किसने बोला था? वीरगाथा काल बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वीर काल किसने कहा है? वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, आदि काल को वीर काल बोला है इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, आदि काल को वीर काल बोला है विश्वनाथ मिश्र जी ने। ठीक है, ये याद रहेगा। और आदिकाल जो नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने आपको ये बताया भी था कि अगर आदिकाल पूछे आदिकाल किसने नाम दिया तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हजारों साल पहले की बात है, यानी आदिकाल की बात है। तो किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजार से हजारी आप याद कर सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट है संधि काल एवं चारण काल। ठीक है, संधि काल या चारण काल किसने बोला था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी एक आलोचक थे, हिंदी साहित्यकार भी थे, और इन्होंने संधि काल और चारण काल बोला आदिकाल को। और फटाक से एक रिवीजन आप कर लीजिए। चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने। ठीक है, प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल बोला है मिश्र बंधुओं ने। वीरगाथा काल किसने बोला है? आदिकाल को वीरगाथा काल बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, वीर वपन काल किसने बोला है? आदिकाल को वीर वपन काल की संज्ञा दी है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आदिकाल को आदिकाल बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इसको ज़रूर से याद कर लें। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये तीनों नाम, और मिश्र बंधुओं का भी कहीं कहीं पूछा जाता है। तो आप इनको अच्छे से एकदम लर्न कर लें। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।